हिमाचल प्रदेश अब धीरे धीरे आपदा के दौर से बाहर निकल रहा है, लेकिन आपदा को लेकर सियासी बयानबाजी लगातार जारी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर की ओर से एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि केंद्र लगातार मदद कर रहा है, मगर प्रदेश सरकार बताए कि अपने संसाधनों से प्रदेश में क्या किया। अब इसको लेकर प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने पलटवार किया है और केंद्रीय मंत्री के इस बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। रोहित ठाकुर ने कहा कि अनुराग ठाकुर का ये बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि केंद्र की ओर से अब तक एनडीआरएफ की अग्रिम राशि के अलावा एसडीआरएफ के अंतर्गत मिली मदद के अलावा कुछ नहीं मिला है। इस दौरान रोहित ठाकुर ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को भी लपेटे में लेते हुए कहा कि भाजपा के बड़े नेताओं ने केवल बड़ी बड़ी बातें की और मदद के नाम पर खोदा पहाड़ निकली चुहिया। रोहित ठाकुर ने जेपी नड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने शिमला में हर संभव मदद देने की बात कही, लेकिन कोई बढ़िया आर्थिक मदद केंद्र की ओर से नहीं आई। उन्होंने कहा कि प्रदेश को 12,000 करोड़ का नुकसान हुआ है और सरकार ने अपने स्तर पर हर संभव प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रेस्टोरेशन के काम के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जल्द ही रिलीफ पैकेज भी जारी करेंगे। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। अनुराग जी ने दिया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, जहां वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद है और एक तरह से वो हिमाचल को भी आपकी यूनियन कैबिनेट में रिप्रेजेंट करते हैं। और जहां तक वो राहत देने की बात की, हिमाचल का जन जन इस बात को जानता है कि अभी तक वर्तमान में मात्र जो हमारे को एक अग्रिम 200 करोड़ की जो एनडीआरएफ की राशि मिली, उसके अलावा जिसकी वो बात करें अनुराग जी, वो वही है जो आपको एयरमार्क्ड पहले से 360 करोड़ आपको एसडीआरएफ के तहत मिलना था, वो आपको मिला है। 189 करोड़ आपको 2022-23 का, जिसमें एक ऑडिट पैरा लगा था जिसके कारण आपका विलंब हुआ। इसके अलावा मात्र जैसे मैंने पहले का 200 करोड़ के आसपास की आपको भरपाई एनडीआरएफ की, वो भी एक अग्रिम राशि हमारे को दी है। और जो क्षति हुई है जिसका आज तक कभी भी हिमाचल के इतिहास में वर्णन नहीं हुआ, और लगभग जैसे 12,000 करोड़ की मैंने बात कही आपका, चाहे वो पीडब्ल्यूडी की बात हो, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, सड़कों की अपनी महत्वता है, जीवन रेखा भाग्य रेखा का कार्य करती है। पीडब्ल्यूडी में ही लगभग कोई 3,000 करोड़ के आसपास की क्षति हुई है। आपकी जल शक्ति विभाग में 2,000 करोड़ की क्षति हुई है। और जहाँ तक तो हिमाचल प्रदेश की बात वो कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश क्या कर रहा है, हमारी सरकार क्या कर रही है, वो मैं समझता हूँ जन जन हिमाचल प्रदेश का इस बात को जानता है कि आज सरकार ने सभी जो हमारी चाहे फ्लैगशिप कार्यक्रम्स की बात थी, जो हमारी अन्य मैं समझता हूँ, और चाहे हमारी बजटरी जो हमारी कमिटमेंट्स थी, उसको मैं समझता हूँ अभी पहली प्राथमिकता अपनी राहत, अपने रिहेबिलिटेशन, पुनर्वास को देते हुए दी है। अगर आवश्यकता होगी तो जो जैसे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है, हमने जो अपनी बजटरी अनाउंसमेंट्स की है उसको हम दूसरी प्राथमिकता देंगे। लेकिन आज समय की आवश्यकता ये है, जो इतनी बड़ी क्षति हुई है वहाँ पर हमारे क्या कहते हैं प्रभावित लोगों को राहत दी जा सके। और इसी को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री शीघ्र हिमाचल का हमारा अलग से रिलीफ पैकेज भी शीघ्र अनाउंस करने जा रहे हैं। और जो अनुराग जी ने कहा ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और आज समय की आवश्यकता थी। जैसे गुजरात में भुज के मामले में, या उत्तराखंड में केदारनाथ का, जिसका काफ़ी डिटेल में भी सेशन के दौरान चर्चा हुई, लगभग कोई 9,000 करोड़ के आसपास की उस वक्त केंद्र में आपकी यूपी सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। एक उदार सहायता उत्तराखंड की सरकार को दी थी। यहाँ बातें बड़ी बड़ी हुई। नड्डा जी की स्टेटमेंट भी मैं पढ़ रहा था जब हिमाचल आए थे, 3-4 जगह जाकर उन्होंने प्रभावित क्षेत्र का दौरा भी किया। अखबारों में स्टेटमेंट आई कि जो हिमाचल मांगेगा वो हम देंगे, लेकिन खोदा पहाड़ निकला चूहा। और लेकिन चलो हम वही आशा रखते कि अभी भी प्रदेश की मदद हो जाए, क्योंकि सबको पता है कि हमारी छोटी स्टेट है, लिमिटेड हमारे वित्तीय संसाधन है, और उसके बावजूद भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारी सरकार, जैसे मैंने पहले कहा, पूरे अटल निश्चय के साथ हिमाचल के पुनर्वास का अपने पुनः मैं समझता हूँ इस त्रासदी से बाहर आने के लिए हर संभव जो कदम उठाने होंगे हम उठाएंगे। इसमें भी केंद्र से मार्को, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिड डे योजना है, मिड डे मील योजना है, इसमें हमारे को अभी तक पैसा नहीं मिला था। लेकिन विधानसभा में चर्चा के दौरान ये बात भी कही थी कि हम अपने संसाधनों से जो 4-5 दिनों से हमारे को मैं समझता हूँ हमारे कर्मचारियों को जो हमने ऑनरेरियम के रूप में रखे हैं, लोग रखे हैं, उनको हम उनकी मासिक पे बनती है वो हम देंगे। सर बजट कब तक जारी होगा?